समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। परिवार को संभाले, तो परिवार को संभालने से पहले अपने को संभालें। अपने को संभालने से मतलब सिर्फ इतना है, अपने को बदले, अपने स्वभाव को बदले, अपने नेचर को बदले, अपने जीने का ढंग बदले, अपने सोचने का तरीका बदले, अपने देखने का नजरिया बदले। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। आपको ही बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा। और अभी हाल ये है, सासू ने कसम खा रखी है, अगर यीशु बहू को ना बदल दिया तो मेरा नाम भूल देंगे। सासू ने कसम खा रखी है, अगर यीशु बहू को ना बदल दिया तो मेरा नाम पूरन देवी नहीं। वो पूरन देवी तो कब की मरे, पर ये पूरन देवी अब तक नहीं। सासू ने कसम खा रखी है, अगर बहू को ना बदल दिया तो मेरा नाम पूरन देवी नहीं। और बहू ने भी कसम खा रखी है कि दुनिया 10 से उधर हो जाए पर मैं 10 से वश होने वाली नहीं हूँ। अब अच्छी महाभारत परिवार में महाभारत शास्त्री ने कसम खा रखी है, बहू को ना बदला तो मेरा नाम पूरन देवी नहीं। बहू ने कसम खा रखी है, मैंने भी अपनी बात दूर किया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मैं 10 से वश होने वाली नहीं हूँ। अब क्या होगा? घर में महाभारत होगी। लड़की को देखने के लिए लड़के वाले लड़की के घर पहुंचे। लड़के के बाप ने लड़की से पूछा, बेटी तुमने कौन कौन से धर्म शास्त्र पढ़े हैं? लड़की ने कहा, रामायण तो नहीं सुन लीजिए, महाभारत राज सत्य में बाबू आए, बोले तरुण सागर क्या हो गया है? मैंने कहा बाबू पूरा देश हो गया है। बोले देश क्यों हो गया है? मैंने कहा बाबू चादर है छोटी, वो पैर पसार के सो गया है, इसीलिए रो गया है। रात सपने में बाबू आए, बोले तरुण सागर क्या हो गया? आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चादर छोटी हो और पैर बड़े हो, क्या करना चाहिए? चादर छोटी हो पैर बड़े हो तो क्या करना चाहिए? चादर छोटी हो पैर बड़े हो तो क्या करना चाहिए? पूरा पैर काट देना चाहिए। चादर छोटी हो पैर बड़े हो क्या करना चाहिए? समझदार लोगों ने कहा पैरों को सुकोड़ देना चाहिए। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनकी चादर बहुत छोटी, उनकी चादर बहुत छोटी है। जो चाहोगे वो भी मिलेगा, जितना चाहोगे उतना नहीं मिलेगा, जब चाहोगे तब नहीं मिलेगा। उनकी चादर छोटी है, उनकी चादर छोटी है। अब चक्रवर्तियों के सपने नहीं, नारायण नारायण बनवाते कामदेव के सपने नहीं,
इसलिए इच्छाओं को मत बढ़ाओ, इच्छाओं को मत बढ़ाओ। होने की चादर छोटी है, इच्छाओं को मत बढ़ाओ। क्यों? एक इच्छा की पूर्ति होगी, 4 नई इच्छा पैदा हो जाएगी। जैसे जैसे लोभ बढ़ता, लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोग नियम है। जैसे जैसे लाभ आएगा, लोभ भी आएगा। आदमी था, देश आया, मालूम पड़ा देश में पिताजी की मृत्यु हो गई। उसने सोचा वापिस देश में जाऊंगा तो फिर मैं क्या बात नहीं आया हूँ, आने का खर्चा, जाने का खर्चा होगा क्या। उसने सोचा बाहर विदेश में, देश में तो नहीं जाऊंगा, यहीं से एक नारियल लेकर के पिताजी के नाम समर्पित कर देता। नारियल लेने के लिए दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से कहा नारियल है क्या? हाँ मिलेगा। कितने में? 5 रुपए में मिलेगा। उसने कहा 4 रुपए में दे दो ना। 4 रुपए में नहीं आता। अगर आपको चाहिए तो आप जाइए। अगली दुकान पर पहुंचा, बोला नारियल मिलेगा। मिलेगा कितने में? 4 रुपए में। 2 रुपए में दे दो। उसने कहा भैया 2 रुपए में नहीं मिलेगा, अगर 2 रुपए में चाहिए तो होलसेल दुकान पर जाओ, वहां शायद मिल सकता है, यहाँ तो नहीं। भटकता होलसेल की दुकान पर पूछा नारियल मिलेगा? मिलेगा कितने में? 2 रुपए में। उसने कहा 1 रुपए में दे दो। 1 रुपए में चाहिए, गांव के बाद जंगल है, वहां जाओ, वहां 1 रुपए में मिल जाए। वो जंगल पहुंचा, वहां पर पेड़ों के मालिक को उसने कहा भाई नारियल मिलेगा? मिलेगा कितने में? 1 रुपए में। फ्री में दे दो। उसने कहा भैया फ्री में नहीं मिलता, फ्री में चाहिए तो जंगल में जाओ, वहां कोई मालिक नहीं होता, वहां मिल। जंगल पहुंचा, सुबह का निकला, शाम जंगल। 4 रुपए 5 रुपए में मिल रहा था, 4 रुपए में मांगा, 4 रुपए में मिल रहा था तो 2 रुपए में। लोभ लाभ होता है तो लोभ बढ़ता है। 2 रुपए में मिल रहा था तो 1 रुपए में मांगा, 1 रुपए में मिल रहा था तो फ्री में मांगा। आप फ्री के जंगल में पहुंचकर नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ बड़ा ऊंचा होता है, कुछ हजारों चढ़ रही हो, फिर भी निकल गया। नारियल को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, कोई आम तो नहीं है कि नियम हो रही है तोड़ दिया। नारियल को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। नारियल को तोड़ रहा था, काफी मेहनत लगाई और नारियल को तोड़ते तोड़ते उसके पैर फिसल गए और जैसे ही पैर फिसले की जैसे नारियल को तोड़ा, पैर फिसल गए और जैसे ही पैर फिसले की नहीं गिरेगा। अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। सामने से भिखारी आ रहा था, इधर से सासू मंदिर से जा रही थी। भिखारी ने कहा अम्मा आज घर भीख मांगने के लिए गया था, लेकिन आपकी बहू ने कहा मुझे भीख नहीं देना। सासू ने कहा अच्छा, बहू ने तुझे भीख देने से इनकार कर दिया? हाँ, भीख देने से इनकार कर दिया। सासू ने कहा चल तू मेरे साथ चल। बहू ने क्यों मना कर दिया? चल मेरे साथ चल। फिर उस भिखारी को 1 किलोमीटर ले गई, घर के अंदर गई, अंदर आके बाहर आई और बोले मुझे तुझे भीख नहीं देना। अरे बूढ़ी अम्मा जब तुमको भीख ही नहीं देनी थी तो मुझे 1 किलोमीटर लेकर के क्यों आई? तो सासू ने कहा बहू कौन होती है मना करने वाली? इस घर की मालकिन मैं मना कर रही हूँ कि मुझे नहीं देना। तुम कौन बोलते हो दिलाने वाली? अरे बात सुनो ना, अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए सूर्य के ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा अहंकार भक्त और भगवान के बीच में दीवार का काम करता है। अहंकार भक्त और भगवान के बीच में दीवार का काम करता है। इस तरह से मंदिर के दरवाजे पर जूते छत में उतार देते हैं, उसी तरह से अपने अहंकार को भी मंदिर के दरवाजे के बाहर ही छोड़कर जाइए तो आप
मिलेगा, आप पर अनुकंपा बरसेगी और आपका पीठ उनके तरफ जाना सफल होगा। जैसे ही नारियल तोड़ रहा था, पैर फिसले कि लटक गया, लटक गया, वो भटक गया, जो लटक गया वो भटक गया, लड़का है। उधर से एक हाथी वाला गुजर रहा था, उसने कहा भैया बचाओ 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 बचाओ। हाथी वाले ने देखा कि भाई कोई जरूरतमंद आदमी है, परेशान है, इसको बचाना चाहिए। लेकिन मुसलमानों में भी लोग जागरूक हो गए, उसके मन में लोग जागरूक हो गए। उसने कहा मैं तुझे उतार लूंगा, लेकिन तू ये बता तुझे क्या देगा। उसके मन में लोग आया, उसने कहा तू मुझे क्या देगा। उसने कहा 5 रुपए का नारियल आ रहा था, वो मैं नहीं ले पाया, अब 5 रुपए में तुम्हें 5 रुपए। महंगाई का जमाना, 5 रुपए, महंगाई का जमाना, 5 रुपए। महंगाई रोज बढ़ रही है, महंगाई रोज बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि महंगाई में अगर होता रहा इसी तरह चढ़ाव, अखबार में एक दिन छप जाएंगे ये भाव। महंगाई में होता रहा अगर इसी तरह चढ़ाओ तो अखबार में छप जाएंगे एक दिन ये भाव। गेहूं 25 पैसे जोड़ी, अखबार में महंगाई में अगर होता रहा इसी तरह चढ़ाओ तो अखबार में छप जाएंगे एक दिन ये भाव। गेहूं 25 रुपए जोड़ी, चावल 2 रुपए कोड़ी, घी 10 रुपए बूंद, दूध 10 रुपए बूंद, घी 20 रुपए में सूप, दूध 10 रुपए बूंद, घी 20 रुपए में सूप। भारत का प्रधानमंत्री ने कही, अमेरिका से आएगा भारत में दही, 20 रुपए के 8 दिन कच्चे और 200 रुपए में 2 बच्चे। महंगाई याद रखना, फैली हुई कमर और बढ़ी हुई महंगाई कभी घटती नहीं। फैली हुई कमर और बढ़ी हुई महंगाई कभी घटती नहीं है। इसलिए ये उम्मीद करना छोड़ दो महंगाई कम होगी कम होगी कम नहीं। उनकी चादर बड़ी छोटी है, इच्छाओं को कम करो, इच्छाओं को कम करो, जरूरतों को कम करो। और जरूरतें दुखदाई नहीं है, याद रखना। आवश्यकता दुख नहीं है, आकांक्षा दुख है। आवश्यकता दुख नहीं है, आकांक्षा दुख है। खादीवादी का बहुत क्या देगा, 5 रुपए में कुछ नहीं होता है। उसने बोला बोले आप ही बोलो क्या लोगे, बोले 500 रुपए दूंगा, नहीं तो मैं चलता हूँ। उसने कहा मेरे पास मैं 500 रुपए दे दूंगा। अब वो आदमी हाथी पर खड़ा हुआ, उसको उतारने के लिए उसके पैर पकड़े और जैसे उसने पैर पकड़े कि हाथी आगे जो रोक करेगा उसकी गति यही होगी। 2 लड़के हैं, एक दूध वाला आया, दूध वाला देखा ये कौन सा खेल हो गया, वो डर गया, हमारी भी सुनो। बताया, उन्होंने कहा भैया हमको उतार दो। दूध वाले ने कहा उतार दो, दूध वाले के लिए बताओ तुम दोगे क्या। 500 रुपए में इसको देने वाला, अब इसको नहीं दूंगा तुमको दे दूंगा। बोले ठीक। और राजू वाले से कहा तुम क्या दोगे, बोले मैं भी 500 नहीं, मेरे से 1000 रुपए लूंगा। उसने कहा ठीक है 1000 रुपए दूंगा। ये सोच ही रहा था कि उसने ऊंट खड़ा किया, उतारने के लिए पैर पकड़े और जैसे ही पैर पकड़े के ऊंट बात तो समझना, जो करेगा यही होगी। 3 लटक गए, अब देखिए
अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129226254 09810724900। ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129226254 09810724900।